कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कृष्ण शासित सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के कोई एक सखा थे। कश्चित कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, एक सखा थे, ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तम थे। ब्रह्मवित्तम का मतलब क्या होता है? जो लोग भक्त को, संत को गरीब मानते हैं, वो लोग इस कथा को जरूर सुने, इस श्लोक का स्मरण करें। सुदामा जी को क्या कहा गया? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण के कोई एक सखा थे। अब अगर भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा होंगे तो जिनकी पत्नी लक्ष्मी है, वो कभी गरीब रह सकते हैं क्या? क्यों? किसी धनपति कोई बहुत बड़ा हो और उसका कोई जस्ट फ्रेंड हो तो वो कभी वस्तुओं के अभाव में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता ना। वो उसका अपना स्वभाव हो सकता है, उसकी वो अपनी मर्यादा, उसकी वो अपनी लाइफ स्टाइल हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर गरीबी तो इस प्रकार से नहीं हो सकती ना कि आजीविका की भी समस्या। तो इसलिए कृष्ण शासित सखा कश्चित, और ब्राह्मणों, ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तमः, वो धनी थे। किस चीज के? ब्रह्मवित्तमः, वो ब्रह्मवित्तम थे। मतलब उनके पास कौन सा धन था? भगवान के नाम का, भगवान के गुण का, भगवान के लीला का, भगवान के धाम का। और जिसके पास ये संपत्ति हो उसको जीवन में कभी गरीब माना जा सकता है क्या? और ब्राह्मण के लिए वैसे भी, ब्राह्मण के लिए धन धन नहीं है। ब्राह्मण के लिए अगर कोई धन सर्वश्रेष्ठ धन है तो ब्राह्मण गरीब और अमीर, भक्त गरीब और अमीर संपत्ति से नहीं, भगवान के नाम जप से बनता है, भगवान के कथाओं से बनता है और भगवान के नाम के स्वाध्याय से बनता है। उसका आर्थिक विपन्नता और आर्थिक संपन्नता से कोई अस्थायी संबंध नहीं होता। और ब्राह्मण और आचार्य और संत और भक्त का एक ही धन होता है। वो कौन धन है? ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म रूपी धन, भगवान रूपी धन। इसलिए जब धुंधकारी कि एक सुंदर श्लोक आता है धुंधकारी के प्रसंग में कि सुखीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितम् मया, मैंने अपने ही, यद्यपि मैं ब्राह्मण था, ब्राह्मण हूं, लेकिन मैंने स्वकीय नहीं उपापेन ब्रह्मत्वं नाशितम् मया, मैंने अपने ही दोष के कारण अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया। और इस समाज में ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना भगवान की कृपा है और ब्राह्मणत्व को बनाए रखना अपना कर्तव्य है। और जो अपने कर्तव्य से ब्राह्मण और आचार्य के पद पर होने के बाद भी अगर वो पतित होते हैं तो उनको बड़े से बड़े आचार्य और बड़े से बड़े धर्मात्मा भी नहीं तार सकते। तभी तो धुंधकारी ने कहा था ना कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में ना भविष्यति। ऐसे गया और ऐसे श्राद्ध सैकड़ों अगर कोई तुम करोगे गया में तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने अपने ब्रह्मणत्व को, ब्रह्मत्व को, भगवत्ता को नष्ट किया। भगवान ने जो जिम्मेदारी दी थी उसमें उस जिम्मेदारी का मैंने निर्वहन नहीं किया है। और भगवान ब्राह्मणों को यही जिम्मेदारी देते हैं कि जाओ तुम समाज को मार्गदर्शन करो। और जो ब्राह्मण इस समाज को, क्योंकि जो समाज का जो स्थिति है ना, समाज को मार्गदर्शन करने का जो दायित्व है वो ब्राह्मणों के कंधों पर है। और अगर ब्राह्मण के ही कंधे झुक जाएंगे तो अन्यों को और क्या कहेंगे? इसलिए ब्राह्मण का परम धन क्या है? भगवान का नाम। इसलिए
कृष्ण शासित का कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः और विरक्ता इंद्रियार्थेषु, वो इंद्रियों से विरक्त हैं। कैसे हैं? इंद्रियों से विरक्त हैं। और प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, समस्त इंद्रियों से विरक्त है, मतलब ना आंखों से सुंदर दृश्य देखना है, ना जीवा से कोई सुंदर वस्तु पाने की इच्छा है, ना हाथ से कोई सुंदर वस्तु स्पर्श की इच्छा है, और ना कुछ भी करने की सुंदर इच्छा है। बस भगवान के नाम का जप करने की इच्छा है और वही धन को प्राप्त करने की इच्छा है। ऐसे जिनके अंदर इच्छा है वो कौन है? वो कौन है? सुदामा। और भगवान के लिए कहा गया शांताकारम भुजगशयनम, लेकिन सुदामा जी के लिए भगवान से एक कदम और आगे प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी क्या है? प्रशांतात्मा है। शांत का मतलब होता है शांत, शांताकारम भुजगशयनम, लेकिन प्रशांतात्मा प्रकृष्टेन शांता प्रशांता, जो प्रकृष्ट रूप से शांत है वो प्रशांत है। इसलिए भगवान तो केवल शांत है, लेकिन भगवान के भक्त होने के नाते एक कदम और सुदामा जी आगे हैं। और ऐसे सुदामा जी अयाचक व्रत धारण किए हुए। अयाचक का मतलब होता है न याचक अयाचक, मुझे किसी से मांगना नहीं है। और अयाचक व्रती का एक और धर्म होता है कि जो अयाचक व्रत लिए हुए होते हैं वो किसी के घर पर जाकर के मांगते नहीं, खड़े नहीं होते। जो बिना याचना के गांव से निकले, 5 घर के सामने से निकले, जो भिक्षा मिल गया उसका पान करना है, और उसके बाद अगर कोई ज्यादा दे दिया ना तो शाम को उसको समाप्त भी करना है, दूसरे दिन के लिए नहीं रखना। ऐसा व्रत सुदामा जी लिए थे, ऐसा स्वरूप था सुदामा जी, ऐसी जीवनचर्या दिनचर्या थी सुदामा जी कि 5 घर के सामने से निकलना है, जो अपने स्वेच्छा से बिना मांगे हुए भिक्षा को दे दे उस भिक्षा को ग्रहण करना है, और शाम को बच जाए तो उसको औरों में दान कर देना है। ऐसा जीवन चलते चलते आगे बढ़ता रहा जीवन। जीवन में पत्नी आई, और पत्नी धर्म पत्नी आई। और धर्म पत्नी का मतलब यही होता है कि अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करें। धर्म पत्नी है, धर्म मतलब कर्तव्य, मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करें और पति को धर्म में लगाकर रखें। अगर धर्म से च्युत, धर्म से अलग, धर्म से विभक्त हो रहा है पति, तो उसको कैसे भी करके धर्म में संलग्न करें। तो सुशीला जो थी, यथा नामो तथा गुणा, सुशीला जिनका सुंदर स्वभाव, सुंदर शील, सुंदर व्यवहार था, और उस व्यवहारिकता को निभाने के लिए अपने पति के लिए, पति जैसे रहते थे पत्नी ने वैसे ही स्वीकार कर लिया। अगर मेरे पति अयाचक व्रती हैं तो मेरा भी जीवन में कोई डिमांड, कोई इच्छा नहीं रहेगी। जैसे आपका जीवन है वैसे ही हम रहेंगे। सुशीला वैसे ही जीवन यापन करती हैं जैसे सुदामा जी हैं। जीवन आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा, और समय कभी रुकता नहीं, समय चलता गया। सुदामा जी को संतानें हुई, और संतानें हुई तो खर्च बढ़ा, खर्च बढ़ा तो पत्नी की इच्छा हुई कि अब इतने खर्च में, इतने वस्तुओं में सब कुछ चलने वाला नहीं है, लेकिन मेरे पति देवता जो हैं वो अयाचक व्रती हैं, और अयाचक व्रती होने के नाते मैं क्या करूं कि मेरे पति का ये व्रत भी ना टूटे, और मेरी जो आवश्यकताएं हैं, क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। अगर मैं अपने संतानों का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई अगर मैं नहीं करा पाती हूँ तो इसमें मेरा दोष होगा, लेकिन बिना संपत्ति के, बिना धनार्जन के ये सब संभव नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूं? तो पत्नी के लिए बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा धर्म संकट। अगर मैं अयाचक व्रत को तोड़वाऊं
तो मैं अपने पातिव्रत धर्म को तोड़ दूंगी। अगर ना तोड़वाऊं तो काम चलने वाला नहीं है। इसलिए सबके स्वामी, सबके मालिक, सबके सार सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वारकाधीश हैं। और हमारे पति देवता ने तो आज तक यही बताया है ना कि द्वारकाधीश हमारे प्रिय मित्र हैं, प्रिय सखा हैं। इसलिए मेरे जो प्रिय मित्र हैं, प्रिय सखा हैं, तो उनको उन्हीं के पास ही क्यों ना भेजूं। इस समाज में अगर मैं किसी के सामने जाकर के याचना करूंगा, और वैसे भी भौतिक रूप से भी अगर आप इस समाज में आप किसी से याचना करते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, तो ये स्वाभाविक बात है कि अगर आप अपने प्रेम को स्थायी रूप से बनाकर रखना चाहते हैं, आप अपने प्रेम को स्थायित्व देना चाहते हैं, तो कभी भी आपस में याचकत्व, याचना भावना, किसी से मांग, किसी से डिमांड मत करो। हाँ, उसका प्रेम है, उसका स्नेह है कि आपकी आवश्यकताओं को समझता है, जानता है। अगर वो उन आवश्यकताओं को देख करके अगर वो पूरा करता है तो वो उसकी सहृदयता है, उसका प्रेम है, उसका स्नेह है। लेकिन आपको सामने से डिमांड नहीं करना है अगर प्रेम को अस्थायी बनाकर रखना है तो। क्योंकि प्रेम में याचना नहीं, प्रेम में समर्पण होता है। और अगर आपका कोई सच में प्रेमी है तो आपके आवश्यकताओं को स्वयं समझेगा। और अगर वो आपकी आवश्यकताओं को नहीं समझ रहा है, आपको डिमांड करना पड़ रहा है, तो आपके प्रेम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शंका है। तो सुशीला ने सोचा क्या करूं, तो ये संकल्प आया कि भगवान के यहाँ भेजूं। सुशीला ने पति देवता से प्रार्थना किया कि भगवान पति देव, आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारे वृत्तांतों को, कथाओं को हमको बताया है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपने प्रिय मित्र के यहाँ एक बार जाएं। तो पहले तो सुदामा जी को ऐसा लगा कि बहुत दिनों से मेरी आजीविका में थोड़ा बाधा आ रही है, समस्या आ रही है। मेरी पत्नी शायद इसी लोभ में कह रही हैं कि मेरे मित्र राजा हैं, बहुत बड़े राज्य का संचालन करते हैं, पूरे विश्व का संचालन करते हैं, इसलिए इनकी इच्छा है कि मैं याचना करने के लिए जाऊं, मांगूं। इसलिए सुदामा जी ने पहले जाना स्वीकार नहीं किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पत्नी कैसी हो, पत्नी हो तो सुशीला जैसी हो, पत्नी हो तो कैसी हो, जो अपने पति को कभी भी मजबूर न करे कि आप ये लेकर के आओ ही। हमेशा धर्म मार्ग पर किसी भी संकट की स्थिति में भी धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करे, धर्म पर ही चले, कैसा भी विपरीत परिस्थिति भी हो। सुशीला ने कहा मैं आपको याचना करने के लिए नहीं भेज रही हूँ, आप सिर्फ जाना और दर्शन करना, मिलना। बहुत दिनों से आप मिले नहीं हैं, आप बस इतना करके चले आओ। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई याचना नहीं करनी। और वैसे भी कोई भक्त हो और भगवान से मांगे तो इसका मतलब या तो भक्त नहीं है, या तो अगर अपने आप को भक्त मानता है तो भगवान को अज्ञानी मानता है। अगर वो भगवान है, आप भक्त हो, तो आपकी इच्छाओं को पूर्ण वो करेंगे। क्योंकि अगर वो एक पिता होता है, अपने पुत्र की आवश्यकताओं को जानता है कि क्या चाहिए, कब स्कूल जाना है, कब पुस्तक चाहिए, कब कॉपी चाहिए, कब नाश्ता चाहिए, कब भोजन चाहिए। तो क्या भगवान को हमारे बारे में नहीं मालूम कि हमको क्या चाहिए? इसलिए समय पर जो वस्तु हमारे लिए आवश्यक होती है, भगवान उसकी व्यवस्था तो करा ही देते हैं। सुशीला ने बहुत सुंदर अपने पति को कहो कि जैसे उपदेश दिया। और आज पत्नी का ऐसा उपदेश सुन करके, ऐसे शब्दों को सुन करके, ऐसे वाक्यों को सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। और प्रसन्न होकर के सुशीला से बोले कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं जाऊंगा। पर किसी राजा के पास जाएं, मित्र के पास जाएं, माता पिता के पास जाएं, कहीं ऐसी जगहों पर जाएं, गुरु के पास जाएं, तो खाली हाथ जाने का नियम नहीं है, कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाने का नियम है। पर घर में तो कुछ है नहीं, और घर में कुछ है भी नहीं, और अयाचक व्रत भी चल रहा है, किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते। तो सुशीला ने कहा कि पतिदेव, अयाचक व्रत आप लिए,
मैंने नहीं लिया। मैं आपके लिए कुछ उपहार अपने आसपास के पड़ोसियों से मैं मांग कर लाती हूँ, क्योंकि खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके मित्र के साथ साथ वो राजा भी है। और इसलिए मैं अयाचक प्रति मैं नहीं, मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ कुछ उपहार आपके लिए, उसको लेकर के आप प्रस्थान कीजिएगा। सुशीला जाती हैं और जाकर के जब कुछ समय, जब आर्थिक रूप से आर्थिक विपन्नता होती है तो बहुत सारी समस्याएं स्वयं से आती हैं। जब आर्थिक विपन्नता होती है तो लोग उधार देने में भी डरते हैं। जब आर्थिक संपन्नता होती है तो अगर आप हंसी खुशी से भी किसी से कुछ उधार मांग लोगे तो ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाता है। उनको मालूम होता है कि आज दे रहा हूं तो जब भी मांगूंगा तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जब समस्याएं होती हैं तो अगर कोई सामने से भी मांगे ना तो भी देने वाले को कहीं ना कहीं शंका लगती है कि दे भी पाएगा कि नहीं। इसलिए सुशीला ने कहा, जब गई सुशीला मांगने तो कई घरों में मांगने के बाद वो कुछ मुट्ठी तंडुल चावल मिले, और जब वो लेकर के आई तो घर की ऐसी स्थिति है कि उसको बांध कर देने की भी स्थिति नहीं कि मैं किस पात्र में दूं। धर्म कितनी परीक्षाएं लेता है, भक्ति कितनी परीक्षाएं लेते हैं, पर परीक्षाएं जितनी बड़ी होती हैं उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होती है। आज ये परीक्षा का समय है तो परीक्षा से कभी सुशीला त्रस्त नहीं, और अपनी पति को भी त्रस्त होने नहीं दिया। अपने वस्त्रों को फाड़ करके जैसे तैसे बांध करके पोटली बना करके उस तंडुल को दिया कि जाना तो राजा को ये उपहार देना, अपने मित्र को उपहार देना, द्वारकाधीश को ये उपहार देना, भगवान श्री कृष्ण को ये उपहार देना। सुदामा जी घर से निकलते हैं, सुदामापुरी से निकलते हैं, द्वारका की तरफ चलते हैं। और जब द्वारका की तरफ चलते हैं तो भगवान सारी लीलाओं को देखते हैं कि शरीर को देख करके ऐसा लगता है सुदामा जी जर्जर अवस्था में, और इस अवस्था में भगवान की तरफ द्वारका की तरफ आ रहे हैं। शायद ऐसी अवस्था में बहुत समय लग जाए, पर भगवान की भगवत्ता यही है, हम किस शरीर से हैं, कैसे हैं, हमारा शरीर सुंदर है या नहीं है, हमारा शरीर रूपवान है या कुरूपवान है, इससे मतलब नहीं है, हमारा शरीर युवा है या वृद्ध है, इससे मतलब नहीं है, हमारी मनोवृत्तियां कैसी हैं, किस गति की हैं, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए इधर से इनका प्रस्थान हुआ, उधर से भगवान दृश्य देख रहे थे। भगवान ने अपने वाहन को गरुड़ को बोला, जाओ मेरा भक्त आ रहा है, उसको बड़े सावधानी से ले आना। और इधर सुदामा जी चल रहे थे, सुदामा जी जर्जर अवस्था चलते जा रहे थे। कुछ लोग रास्ते में मिले, और रास्ते में जब मिले तो उनसे पूछते हैं कि सुदामापुरी कितना दूर है। तो उन लोगों ने बोला, सुदामापुरी है तो ज्यादा दूर नहीं, लेकिन आपकी शरीर को देख करके लग रहा है कि बहुत दूर है। और जब सुदामा जी चले, सुदामा जी की जर्जर अवस्था, उस जर्जर अवस्था को देखकर भगवान को दया आई। पर भगवान का यह संकल्प है कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अगर भगवान की तरफ हम उन्मुख होकर के पवित्र मन से, शुद्ध मन से अगर हम चलते हैं एक कदम ना भगवान की तरफ, तो भगवान हमारे लिए 60 कदम बढ़ा करके आते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम उस एक कदम को ही बढ़ाने के लिए वर्षों बिता देते हैं। वो इंतजार में, अभी नहीं भक्ति बाद में होगी, अभी नहीं कल होगी, कल नहीं परसों होगी, अभी तो बाल्यावस्था है, युवा अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है, और कब वृद्धावस्था आती है पता भी नहीं चलता किसी भी। क्यों माता जी, मालूम चला अवस्था कब बदली, कब युवा बाल्यावस्था से कब इस अवस्था में आए, पता चला? समय ने नहीं पता चलने दिया ना। अपनी शरीर को बार बार हम प्रतिदिन आईना देखते हैं, पर देखते ही देखते शरीर कब परिवर्तित होती है वो पता ही नहीं चलता, काल पता नहीं चलने देता। और इसलिए कालो न आता स्वयं आता, हम सब काल की तरफ ही चलते जा रहे हैं। इसलिए भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, वो जब जन्म है तभी से।
और जब जन्म है, जब से जन्म हो तभी से हम भगवान के हैं, ये मानना चाहिए। सुदामा जी ने आज भगवान को याद करके कुछ कदम बढ़ाए। रास्ते पर चलने पर पूछा कि अभी द्वारका कितनी दूर है, तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया कि तुमको देख करके तो ऐसा लगता है कि बहुत दूर है, यद्यपि ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अवस्था जर्जर अवस्था है। सुदामा जी चलते गए, किसी वृक्ष के नीचे बैठे। अवस्था वृद्धा अवस्था थी, इसलिए सुंदर हवा चल रही थी, और सुंदर हवा चल रही थी तो निद्रा आ गई। उसी समय भगवान ने अपने सेवक को, गरुड़ को आदेश दिया, मेरा भक्त आ रहा है, जाओ तुम उस भक्त को बड़े सावधानी से ले आकर के अपने राज्य के पास में ऐसा कर देना कि उसको मालूम भी ना चले कि आप लेकर के आए। भगवान भी हमारे जीवन में यदि कुछ भी देते हैं ना, तो हमको मालूम भी नहीं चलने देते कि भगवान ने दिया है, और वो भ्रम रखते हैं कि आपने अपने संघर्षों से प्राप्त किया है, पर वो ये देखते हैं कि आप वो भगवान को समर्पित करते हो कि नहीं। गरुड़ चले वहां से, जहां सुदामा जी शयन कर रहे थे, धीरे से उठाए, और योग माया ऐसी कि सुदामा जी शयन कर रहे थे, और फिर ले जाकर के द्वारका के पास में उनको फिर से वहीं पर विराजमान किए जिस स्थिति में थे। सुदामा जी शयन से जैसे ही निद्रा खुली, वो योग माया का माया हटा, तो उन्होंने जल्दी जल्दी उठकर खड़े हुए, अरे मैं तो भगवान के यहाँ चला था, मैं तो सो गया, इतनी देर सो गया, बहुत देर हो गई। जल्दी जल्दी चलने लगे, और चलते चलते फिर से किसी से पूछते हैं द्वारका कितनी दूर है। तो वहां कुछ लोग जो खड़े थे उन्होंने बताया कि द्वारका बहुत पास में है, वो जो महल दिख रहा है ना, वो द्वारका ही है। सुदामा जी वहां पर पधारे, और सुदामा जी का अपमान नहीं होता दरवाजे पर भगवान की। जो लोग सुदामा जी को कुछ भी कहलवाते हैं ना, धक्का दिया गया, बहुत ऐसा किया गया, वो न्यायोचित नहीं होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो दरबार है वो संतों और सत्पुरुषों के लिए, और जहां पर रुक्मिणी जी का दरबार हो, रुक्मिणी जी का द्वार हो, वहां पर किसी संत, किसी महापुरुष, किसी ब्राह्मण, किसी आचार्य, किसी भक्त का कैसे अपमान हो सकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं से चलकर किसी का इंतजार नहीं किया है। यद्यपि दरबार में बहुत सारे सेवक गण थे, और भगवान को सब कुछ मालूम था कि कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, लेकिन भगवान भक्त के लिए किसी अन्य को नियुक्त नहीं करते। योगक्षेमम वहां में हम भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के योगक्षेम को मैं स्वयं से निर्वहन करूंगा। इसलिए भक्त के लिए भगवान कोई प्रतिनिधि नहीं रखते, वो स्वयं से जाते हैं और स्वयं से सुदामा जी का स्वागत करते हैं। और इसलिए जैसे ही भगवान ने सुना है कि मेरा भक्त, मेरा सुदामा मेरे महल के पास में है, भगवान ने दौड़ करके अपनी मैत्री क्या होती है, मित्रता क्या होता है, मित्रता की पराकाष्ठा क्या होता है, मित्रता में गरीबी और अमीरी का कोई बंधन नहीं होता। इन सभी बंधनों को तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए दुनिया में मित्र क्या होते हैं उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने सुदामा को स्वयं क्या होते हैं एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मित्र वही है इस संसार में जो सुख में नहीं समस्याओं में काम आए। मित्र वही है जो केवल सुख में नहीं, अभी तो सुख में आए ना आए लेकिन दुख में संवेदना व्यक्त करने जरूर आए। मैत्री का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण प्रस्तुत किया भगवान श्री कृष्ण ने कि जिसके शरीर पर भले ही वस्त्र थोड़ा गंदे हों
पर अगर मन साफ है तो पीतांबरधारी भगवान हृदय से लगाने के लिए तत्पर है। तन भले ही थोड़ा मैला हो, लेकिन अगर मन शुद्ध और साफ है तो भगवान हृदय से लगाने के लिए तत्पर खड़े हैं। सुदामा जी को भगवान ने ऐसा सम्मान दिया है, एक मित्र होने के नाते, एक भक्त होने के नाते, कि जैसा सम्मान शायद ही किसी को मिला। अपने आसन पे भगवान ने बैठाया, खुद नीचे बैठे, पानी परा तो सुहात छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने जल से पांव नहीं धुला। रुक्मिणी जी जल लाने गई थी, उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने नयन जल से, अपने अश्रु धाराओं से सुदामा जी के चरणों को धुल दिया। सुदामा जी के चरणों में जो कांटे लगे थे, उस कांटों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से निकाला। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त के जहां पर पांव पड़ते हैं ना, भगवान अपने हथेलियों को वहां रखते हैं। ये भक्त की महत्ता है, भक्त का महत्व है। भगवान ने ऐसा सम्मान आज सुदामा जी को दिया कि वो उदाहरण आज तक एक मैत्री का, एक भक्त का प्रस्तुत होता है। सभी आज जितने भी महल में सेवक हैं, परिकर हैं, इस सेवकाई को देख करके, इस सेवा शुश्रूषा को देख करके आज लक्ष्मी जी, आज रुक्मिणी जी भी हतप्रभ है। ऐसा कौन है सेवक? ऐसा इसने क्या कर्म किया है? ऐसा इसने क्या महानता है? तो भगवान श्री कृष्ण जिन चीजों से प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त याचक ना हो, मेरा भक्त दानी, मेरा भक्त जो हो वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, और अगर फैलाए तो मेरे सामने फैलाए। भगवान की भक्ति के जितने भी सोपान होते हैं, सुदामा जी ने उन सबको पार किया है, और सबको पार करने के बाद अंततो गत्वा भगवत प्राप्ति की। इसलिए भगवान ने अपने पद से, अपने प्रतिष्ठा से, अपने आसन से नीचे उतर करके अपने भक्त को ऊपर बैठाया है, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं शांताकारम हूं, लेकिन तुम प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया हो। तुमने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, और संसार में, समाज में भगवान का सबसे प्रिय वही होता है जो अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखे। थोड़ी सी गर्मी में तुरंत समस्या ना हो जाए, थोड़ी सी ठंड में बहुत समस्या नजर आने लगे, थोड़े से अभाव में अपने आप को गरीब न समझने लगे, और थोड़े से अमीरी में अपने आप को विश्व के देवता न समझने लगे। धैर्य हो, संतुष्टि हो, वो भगवान को प्रिय होता है। सुदामा जी के पास आज कुछ भी नहीं है तो भी उनके पास याचना नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के बाद में उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान व्यवहार में स्थायित्व चाहते हैं, और भगवान के भी व्यवहार में स्थायित्व होता है। इसलिए भगवान अपने भक्त को अपने जैसा होता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने आज अपने पद को, प्रतिष्ठा को, सब कुछ अपने भक्त के चरणों में समर्पित किया। सभी सेवक, सभी सेवकाएं, सभी रानियां, सभी पटरानियां सब देखती हैं कि आश्चर्य का भक्त आया। आज तक ऐसा भक्त, ऐसा ब्राह्मण कभी नहीं आया। ये कौन है? तो भगवान बताते हैं कि मेरे बचपन के सखा हैं। और भगवान की सेवा क्यों ना करें, शुश्रूषा क्यों ना करें? क्योंकि भगवान अगर ऐश्वर्यवान है, अगर संपत्तिशाली है, तो उसमें सुदामा जी का ही योगदान है। क्योंकि जब सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण बाल सखा थे, जिस गुरुकुल में थे ना, उस गुरुकुल में रहते रहते एक दिन की बात है कि कुछ समिधा लाने के लिए सुदामा जी गए थे मित्र अपने कृष्ण के साथ में। असमय बारिश हुई, वृष्टि हुई,
और जब समिधा लाने गए थे तो उस समय गुरु माता ने कुछ चने दिए थे कि अगर कहीं भूख लगे प्यास लगे कुछ नाश्ता करके पानी पी लेना। और वो जो चना था वो साफिक चना था। एक वृद्धा थी, उस वृद्धा का किसी चोर ने धन संपत्ति मान करके उस चने का चोरी कर लिया, हरण कर लिया, और उस वृद्धा माता ने उस समय वो साफ दे दिया। और चोर भी क्यों चोरी किया? क्योंकि चना कोई चुराता नहीं। उसने सोचा वृद्धा है, वो सोना चांदी बांध कर रखी होगी, बूढ़े लोग ऐसे रखते हैं, वृद्ध लोग ऐसे रखते हैं, तो वो मानकर चोरी की। और वो चोरी तो हुआ, लेकिन उस वृद्ध माता ने साफ दे दिया था कि इस चने को जो भी खाएगा वो संपत्तिहीन हो जाएगा। और ये बात सुदामा जी को मालूम था। तो समिधा लाने के लिए गए और उस चने को भी लेकर गए। और असमय वृष्टि आई तो पेड़ पर चढ़े और उस चने को धीरे धीरे सुदामा जी ने अकेले पान कर लिया। क्यों कर लिया? जो भगवान के भी कष्ट को अपने ऊपर ले ले वो सुदामा जी। अभी तक जितने भी भक्त हुए हैं उन भक्त के कष्ट को भगवान ने अपने सर पर लिया। लेकिन एक ऐसा भक्त है कि जिस भक्त ने भगवान की समस्याओं को अपने सर पर लिया, और सुदामा जी ने उस सापिक चने को पूरा अकेले खा गए। और अकेले खाने के कारण सुदामा जी दरिद्र हुए। किस रूप से दरिद्र? आर्थिक रूप से विपन्नता हुई, पर आध्यात्मिक रूप से वो बहुत धनी थे। और आर्थिक रूप से विपन्नता होने के कारण आज भगवान भी समझ गए कि मेरे भक्त ने अगर मेरी विपन्नता, मेरा कंगाली, मेरी धनहीनता अगर अपने सर पर ले लिया है तो ये परम सौभाग्य मेरा है कि आज इसको मैं अपना सिंहासन दूं। इसलिए भगवान ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया और सभी रानियों को बाल्यपन की, बाल्यावस्था की, गुरुकुल परंपरा की वो सारे वृत्तांत को बताया। हम लोग मित्र थे, ऐसे रहते थे, सारी बात होती गई। बहुत समय बीत गया। फिर सुदामा जी अपने जो पोटली लेकर के आए थे चावल की, बात चलते चलते यहाँ तक पहुंचा कि मेरी तो शादी हो गई, आपकी भी हो गई होगी। सुदामा जी ने कहा हाँ, जैसा उसका नाम है वैसा उसका गुण है। उसका नाम है सुशीला, सुंदर सील वाली, सुंदर स्वभाव वाली। और सौभाग्य से जो आपका दर्शन हुआ है ना, उसी के ही कारण हुआ है। अगर मैं तो अपने अहंकार में रह जाता कि मैं अयाचक व्रती हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, पर उसने ही मुझे मार्गदर्शन किया और आपका दर्शन करने के लिए यहाँ तक पहुँचाया। वो मेरी धर्म पत्नी है। भगवान ने कहा अगर इतनी अच्छी है तो कुछ हमको भी गिफ्ट दी होगी ना, उपहार दी होगी ना। तो सुदामा जी, जैसे कोई कहता है ना, जैसे पहले बहुत सारा वो एक चलता था ना कि इस क्षेत्र में बहुत सारे चोर सक्रिय रहते हैं, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो जो लोग भी कुछ महत्वपूर्ण वस्तु रखे रहते हैं तो उसको दबाकर छुपाने लगते हैं, तो मालूम चल जाता है सामान कहाँ है, और उस चोर को भी मालूम चल जाता है सामान कहाँ है। तो जब सुदामा जी भगवान के मुख से सुने कि कुछ तो दी होगी मेरी भाभी अगर इतनी संस्कारवान है, तो सुदामा जी जब पोटली छुपाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया तो उस तंदुल को लेकर, उस चावल को लेकर के पान करने लगे। और उस तंदुल के पान से, चावल के पान से जितनी संपत्ति, जितनी समृद्धि द्वारका में थी, उतनी संपत्ति, उतनी ही समृद्धि उससे कम नहीं सुदामा जी की सुदामापुरी बन गई। भगवान प्रेम से अगर किसी का कुछ भी पान करते हैं तो उसके करोड़ों गुना भगवान देते हैं। इसलिए भी दान देने की परंपरा है। इधर बहुत देर हुई, सुदामा जी के भोजन का समय हुआ, स्नान का समय हुआ। सुदामा जी स्नान किए, एक ही जैसे तैसे फटा वस्त्र था। स्नान करने के बाद भगवान ने पीताम्बर दिया, पीताम्बर धारण किए सुदामा जी। और उसके बाद भोजन प्रसाद हुआ। एक दिन बीता, दूसरा दिन हुआ, तो यद्यपि यहाँ भोजन प्रसाद बहुत सुंदर चल रहा था, पर फिर भी एक नियम होता है, अतिथि अतिथि जैसा ही जाए। अतिथि का मतलब होता है नातिथि अतिथि। जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती उनको अतिथि बोलते हैं।
इसलिए सुदामा जी ने कहा कि मेरा आतिथ्य हुआ, अब मेरा यही कर्तव्य बनता है कि अगर कहीं अच्छी सेवा पूजा होती हो तो कम रहो, कहीं पर अगर अच्छा सत्कार होता हो तो ज्यादा मत रहो, नहीं तो अति परिचयात अवज्ञा, अगर बहुत ज्यादा नजदीकी हो जाएगी तो अवज्ञा होने की मतलब सम्मान कम होने का खतरा रहेगा। इसलिए सम्मान बचाना चाहते हो तो कम से कम कहीं रहो। इसलिए सुदामा जी ने कहा कि भगवान अब आपका दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया, मुझे चलना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया ठीक है जाओ। और सुदामा जी तैयार होकर जब चलने लगे, क्योंकि स्नान किए थे, वस्त्र पीतांबर पहन लिए थे, और पीतांबर पहन करके जब वो चलने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर को देखा, और पीतांबर को देखते हुए वो बुलाए, सुदामा जी सुनिए। सुदामा जी लौट करके देखे, बोले बताइए प्रभु। बोले वो जो मेरा पीतांबर है ना, जो आप पहने हुए हो, उसको मुझे देते जाओ और अपने वस्त्र को पहन लो। अगर हम और आप होते उस जगह पर कि मेरा मित्र राजा है, मैं एक उसका वस्त्र लेकर के जा रहा हूँ, वस्त्र पहन कर जा रहा हूँ और वापस बुला करके मांग रहा है, तो शायद हम लोग वहीं पर कह देते आज से हमारा और आपका संबंध खत्म। लेकिन भक्त का भक्ति यही होती है कि हर परिस्थिति में भक्त प्रसन्न रहता है। सुदामा जी ने कहा हाँ प्रभु मैं भूल गया था, ये लीजिए आपका वस्त्र है, और अपने वही फटे धोती को जैसे तैसे पहन करके फिर चले। ये स्थिति को देख करके माताओं का एक अलग प्रेम होता है, स्नेह होता है, करुणा होता है, दया होता है। इसलिए माता रुक्मिणी को बहुत कष्ट हुआ इस दृश्य को देख करके, और उन्होंने कहा भगवान से कि आपके पास तो करोड़ों पीतांबर हैं, आपके पास कितने ऐसे पीतांबर हैं जिसको आप एक भी बार धारण नहीं करते, फिर भी एक ब्राह्मण देवता पीतांबर को धारण करके जा रहे थे तो आपने उसको भी मांग लिया, आपकी कैसी निर्दयता है प्रभु। तो भगवान ने कहा कि रुक्मिणी जी मेरी निर्दयता नहीं, आप तो लक्ष्मी हो, आप तो जानती हो कि मैंने अपना सारा सर्वस्व जितना था सब कुछ मैंने अपने मित्र के लिए, अपने भक्त के लिए दे दिया, पर वो अयाचक व्रती है। अगर आज वो यहाँ द्वारिका आया है, अगर वो इस पीतांबर को धारण करके आगे जाएगा तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। तो कुछ तो लोग भी उसको भी ना कहें जो कुछ भी कहना चाहते हैं, अगर कुछ ना कहें तो क्या करें, तो मेरा जो पीतांबर है अगर पहन करके जाएगा तो लोग यही कहेंगे बड़ा अयाचक व्रती बनता था। लेकिन भगवान के यहाँ गया, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ गया, द्वारकाधीश के यहाँ गया तो पीतांबर मांग कर लेकर चला आया। देखो पीतांबर पहन कर जा रहा है, राजा बनकर जा रहा है। इस व्यंग से मेरा मित्र दुखी ना हो, मैं भले ही कुछ भी बोलूं लेकिन मेरे भक्त को कोई और दुखी ना कर पाए, इसलिए भगवान ने पीतांबर को लिया। और भक्त भी पीतांबर लेकर दुखी नहीं, पीतांबर देकर और अपने फटे वस्त्र को पहनकर दुखी नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं भगवान जैसे रखें वैसे मुस्कुराते हुए रहो। सुदामा जी चलते हैं, चलते चलते जाते हैं, सुदामापुरी के पास पहुंचते हैं तो जाकर देखते हैं, उनको लगा कि मैं फिर से कहीं लौट करके फिर से द्वारका की तरफ तो नहीं आ गया, क्योंकि जैसा द्वारका का महल था वैसे सुदामापुरी दिखने लगे। जल्दी से लौटने लगे, पर इधर जो सुशीला है ना, आज 3 दिन हो गया है सुदामा जी को घर से निकले। पातिव्रत धर्म क्या होता है समझें। सुशीला को 3 दिन हो गया है कि पानी भी नहीं पिए पातिव्रत धर्म के पालन में, और उनके अपने पति के इंतजार में हैं। और जब सुदामा जी जल्दी से महल को देखकर लौटने लगे कि ऐसा लगता है कि मैं फिर से द्वारका आ गया, तो सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला वो आकर आगे आई, प्रभु आइए आपका स्वागत है। सुदामा जी ने कहा ये सब कैसे हुआ। सुशीला ने कहा ये सब ऐसे हुआ कि आपके जो प्रिय मित्र हैं ना, उन्होंने विश्वकर्मा भगवान को भेज दिया था, और उन्होंने उनकी ही कृपा से ये जितना भी साम्राज्य, ये जितने भी महल दिखते हैं ना, सब भगवत कृपा से ही मिलेंगे। आज इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी समृद्धि पाने के बाद भी सुदामा जी को रंच मात्र भी जैसे गरीबी में थे, भगवत ध्यान, भगवत चिंतन, यम नियम आसन प्राणायाम सब कुछ उसी विधि विधान को अनुकरण करते गए।
कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, न धनी बनने के बाद और न आर्थिक विपन्नता के रहते हुए। इसलिए सुदामा जी ने हम सब भक्तों को ये उपदेश दिया है अपने चरित्र के द्वारा कि कभी भी स्थिति परिस्थिति कैसा भी हो, हमको डिगना नहीं है, हमको किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होना है। ये सुंदर सुदामा जी का चरित्र